नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार एक बार फिर आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस क्लास के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक जो है वो हम सीखने वाले हैं। और इस टॉपिक की आवश्यकता हमें बेसिकली रिपोर्ट्स में होती है। तो क्या ऑप्शन है, क्या आज आपको खास मिलने वाला है, उसको हम शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। उस चीज़ को समझाने के लिए दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जहाँ पर आप जाकर ये पता लगा सकते हैं कि आपके बिजनेस में अब तक जो आप काम कर चुके हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, तो इस वित्तीय वर्ष में आपका कितना आपकी इनकम है और कितना आपका एक्सपेंसेस है, और उसके बाद जो रिजल्ट के तौर पर आपका प्रॉफिट एंड लॉस है वो कितना है, वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के माध्यम से देख सकते हैं। बट आज हम बात किस और टॉपिक की करने वाले हैं, एक यूनिक टॉपिक हम आज इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। क्या है, बट उससे पहले आपको एक चीज़ यहाँ पर और समझनी होगी कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखने के लिए यहाँ तक आप पहुँच जाते हैं, यहाँ तक आप आ जाते हैं, तो आपको सबसे पहले देखो यहाँ एक जो है टाइम पीरियड लिखा हुआ है, तो आपको इस टाइम पीरियड पे ध्यान देना है। तो दोस्तों ये है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक का टाइम पीरियड। दैट मीन्स इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे सामने अभी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो पूरे 12 महीने का है, अप्रैल 2021 से लेकर और मार्च 2022 तक का, राइट। पूरे 12 महीने का प्रॉफिट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हमारे सामने ऑन स्क्रीन है। जब इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए राइट साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्स अकाउंट, और ये सेल्स अकाउंट आपको बता रहा है कि आपकी जो सेल्स अब तक जो 12 महीने में आपकी जो टोटल सेल हुई है दोस्तों, वो आपकी है 38,23,473 रुपये और 30 पैसे। तो दोस्तों ये जो सेल आपकी है ये पूरे फाइनेंशियल ईयर की है, पूरे कंप्लीट एक साल की है। इसी प्रकार आप यहाँ पर आपकी परचेज को देखेंगे, परचेज आप चेक करेंगे या आप एक्सपेंसेस को चेक करेंगे, तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो आपका डेटा आपके सामने है ये पूरे एक वित्तीय वर्ष का है, पूरे एक फाइनेंशियल ईयर का है। लेकिन कई बार हमारी खुद की एक रिक्वायरमेंट होती है या कहीं भी हम जॉब करते हैं तो हमें ये बोला जाता है कि आप एक काम कीजिए कि आपका ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपने तैयार करके हमें दिखाया है, ठीक है, ये पूरे वर्ष का है, पूरे एक साल का है, बट हम ये देखना चाहते हैं कि मंथ वाइज कि कौन से महीने में कितनी कितनी हमारी सेल हुई थी, कौन से महीने में हमारा कितना एक्सपेंसेस हुआ था। तो आपको दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, ये रिपोर्ट देखनी है मंथली, और मंथली भी कैसे, पूरे 12 महीने की। इसका मतलब सिंपल सा एक यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है दोस्तों ये एक ना दिखाकर आपको 12 के 12 दिखाने होंगे, क्योंकि पूरा एक फाइनेंशियल ईयर है वो एक 12 महीने का एक टाइम पीरियड होता है, जो कि आप पहले से जानते हैं। तो हमें क्या करना है दोस्तों, इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पूरे 12 महीने का दिखाना है और मंथ वाइज दिखाना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, आपको यहाँ पर एल्टर के साथ में एन बटन प्रेस करना है। जी दोस्तों, एल्टर प्लस एन, ठीक है। अब एल्टर प्लस एन करने का मतलब होता है कि आप यहाँ पर ऑटो कॉलम बनाना चाहते हैं, आप यहाँ पर ऑटो कॉलम बनाना चाहते हैं, जिसके लिए आपके पास में ये ऑप्शंस है कि आप ऑटो कॉलम्स कैसे बनाएंगे। दोस्तों ऑटो कॉलम्स कैसे बनाएंगे ये अलग अलग ऑप्शंस हैं। सपोज हमें यहाँ पर फिलहाल क्या चाहिए था, मंथली, तो जैसे हम मंथली ऑप्शन को सिलेक्ट करके एंटर बटन प्रेस करेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे कि अब आपके सामने आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो पूरे एक एक महीने का आ रहा है। जैसे आप देखेंगे 1 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021, सेकंड कॉलम पर यदि हम बात करें तो 1 मई 2021 से 31 मई 2021। अब यहाँ पर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त जो आपके सामने अभी ऑन स्क्रीन वो बिल्कुल ब्लैंक है। ब्लैंक होने का मतलब सिंपल सा है कि इन महीनों में ये जो मंथ्स आपके सामने आ रहे हैं, इन मंथ्स में किसी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, ना हमारी कोई इनकम थी और ना हमारा कोई एक्सपेंसेस। अब उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको कीबोर्ड से आपका जो है राइट एरो की, आपको कीबोर्ड से राइट एरो की प्रेस करना है और आपको राइट की तरफ आना है, ठीक है दोस्तों। राइट की तरफ जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि आपके यहाँ पर ऊपर कॉलम जो है वो चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार अब आपके सामने देखिए नवंबर 2021 में कोई डेटा हमारे सामने नहीं है, दिसंबर 2021 में हमारे सामने कोई डेटा नहीं है। तो जितना हमारे पास मंथ वाइज रिकॉर्ड होगा दोस्तों, उतना मंथ वाइज रिकॉर्ड हमें यहाँ पर मिलेगा और डेफिनेटली मिलेगा। जैसा कि अभी ऑन स्क्रीन आप देख रहे हैं, जनवरी 2022 का डेटा भी आ रहा है, फरवरी 2022 का डेटा भी आ रहा है और मार्च 2022 का भी डेटा आ रहा है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये होती है कि ये पूरा का पूरा डेटा आपके पास में कैसे है, मंथ वाइज है। तो मंथ वाइज में आप क्लियर देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ऊपर लेके चलता हूँ। देखिए जनवरी 2022 में यदि बात करें तो दोस्तों हमारी सेल हुई थी टोटल 4,81,963 रुपये, राइट। ये सेल है केवल और केवल जनवरी मंथ की। यदि हम फरवरी की बात करें तो यहाँ पर 26,50,311 रुपये की हमारी टोटल सेल हुई थी। और फिर मार्च में बात करें तो 6 लाख, ठीक है, ये आपकी इनकम आप देख रहे हैं ऑन स्क्रीन।
तो अब हम यहाँ पर ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन से मंथ में हमारा कितना जो है इनकम हो रहा है, कितना हमारा एक्सपेंसेस हो रहा है। तो हम हमारी इनकम और हमारे एक्सपेंसेस के बारे में हम यहाँ पर इंडिविजुअली मंथ वाइज रिकॉर्ड हम जो है वो ले सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि कौन से महीने में हमारी सेल ज़्यादा हो रही है, हमारी इनकम ज़्यादा हो रही है, और कौन से मंथ में हमारी इनकम कम हो रही है या खर्चा ज़्यादा हो रहा है। तो बेसिकली सिंपल सी बात है कि आप एक एक चीज़ का इंडिविजुअल जो इन्फॉर्मेशन है वो दोस्तों यहाँ पर ले सकते हैं। इसी प्रकार आप परचेज और बाकी आपकी जो एक्सपेंसेस हैं उनकी डिटेल भी आप ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका जो रिकॉर्ड है वो पूरा का पूरा मंथ वाइज रहेगा। और दोस्तों इसी ऑप्शन का उपयोग जो है आप जैसे ट्रायल बैलेंस आप देख रहे हैं, तो ट्रायल बैलेंस भी आपको क्या दिखा रहा है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक का। अब दोस्तों हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास में ये पूरा का पूरा जो ट्रायल बैलेंस है, जो कि पूरे 12 महीने का हमारे सामने आ रहा है, पूरा डेटा ही पूरे 1 साल का आपके सामने आ रहा है। आप यहाँ भी Alt+N करें, ऑटो कॉलम बटन का आप यूज़ करें, और उसके बाद आपको मंथली देखना तो आप मंथली देख सकते हैं, राइट। ये दीजिए, अब हमारे सामने जिस मंथ में डेटा होगा वो मंथ में डेटा हमारे सामने प्रेजेंट हो जाएगा। ध्यान रखें साथियों, ऑटो कॉलम करने के बाद Alt+N करने के बाद आप यहाँ पर इन अलग अलग ऑप्शंस का उपयोग कर सकते हैं। क्वार्टरली का मतलब होता है आपका त्रैमासिक 3 महीने का रिकॉर्ड। 3 महीने का रिकॉर्ड का मतलब हो गया कि 1 साल में टोटल क्वार्टर बनेंगे 4, ठीक है। 3 महीने के 4 क्वार्टर आपके बन जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये क्वार्टर वाइज रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। तो यहाँ यदि हम बात करें कि अप्रैल टू जून जो कि फर्स्ट क्वार्टर होता है, जुलाई टू सितंबर आपका सेकंड क्वार्टर होता है, अक्टूबर टू दिसंबर आपका थर्ड क्वार्टर होता है, और फोर्थ क्वार्टर आपका होता है जनवरी टू मार्च, ठीक है। 3 महीने का क्वार्टर आपके सामने। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वार्टर में किसी प्रकार का कोई ट्रांजेक्शन नहीं है इनकम का और एक्सपेंसेस का, ठीक है। तो इसलिए पूरा डेटा ब्लैंक आपके सामने है, और ये पूरा डेटा आपके पास में है कौन सा, लास्ट वाले क्वार्टर का, जो कि आपका फोर्थ क्वार्टर है। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक एक जो है मंथ की रिपोर्ट ले सकते हैं, आप चाहें तो क्वार्टरली रिपोर्ट ले सकते हैं, ताकि कम से कम आपको ये पता चले कि आपके बिजनेस में कौन से मंथ में सेल ज़्यादा होती है, कौन से मंथ में सेल कम होती है, कौन से मंथ में आपके खर्चे ज़्यादा जाते हैं, कौन से मंथ में आपके खर्चे कम होते हैं, ताकि आप अपने बिजनेस पर प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर सकें, प्रॉपर तरीके से आप अपने बिजनेस को मैनेज कर सकें। क्योंकि जब हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से मंथ में क्या अप और डाउन चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम फ्यूचर के जो डिसीजंस हैं वो हम रख सकते हैं। लेकिन साथ साथ दोस्तों मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको और शेयर कर देता हूँ आज इसी क्लास में, कि जब हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखते हैं या ट्रायल बैलेंस को देखते हैं, आप किसी भी रिपोर्ट को ले सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल मैं एग्जांपल के तौर पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जब आप Alt+N करते हैं, तो Alt+N का मतलब होता है कि आप ऑटो कॉलम्स बनाना चाहते हैं। दोस्तों आप क्या बनाना चाहते हैं, ऑटो कॉलम्स। और ऑटो कॉलम्स आपको कैसा चाहिए वो आप खुद डिसाइड यहाँ पर करेंगे। सपोज आपने हाफ ईयरली किया, तो हाफ ईयरली में आपके पास में अप्रैल से लेकर सितंबर जो कि 6 महीने का टाइम पीरियड है, 6 ईयर्स आपका हो गया, सॉरी 6 मंथ्स, तो वो पूरा आपका फर्स्ट हाफ ईयरली आपके सामने, और सेकेंड हाफ ईयरली आपके सामने अक्टूबर से लेकर मार्च तक। तो दोस्तों ऑटो कॉलम से तो क्या होगा कि आपके जो कॉलम्स हैं वो अपने आप बन जाएंगे, अपने आप डिजाइन हो जाएंगे। जैसे भी आप यहाँ पर कमांड देंगे, मंथली के लिए कहेंगे तो मंथली आपके सामने पूरा आ जाएगा। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारी खुद की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर हमें बोला जाता है कि भैया एक काम करो, अप्रैल टू मार्च। अब आपको यहाँ पर एक नई चीज़ जो है और क्लियर करनी है, अप्रैल टू मार्च पूरे 12 महीने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने दिखा दिया, बहुत अच्छी बात है, दैट्स ओके। लेकिन एक काम करिए, आप 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक का और दिखा दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक नई डिमांड हमारे सामने आ गई, ये हमारी खुद की एक नई रिक्वायरमेंट आ गई कि हमें क्या करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरे 12 महीने का तो देखना ही देखना है, और साथ साथ में हमें 2 महीने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और चेक करना है, फरवरी और मार्च का। तो दोस्तों जब आप यहाँ पर Alt+N करेंगे ऑटो कॉलम्स के लिए, तो आप देखेंगे कि 2 महीने का हमारे पास में किसी प्रकार का ऑप्शन नहीं है कि हम 2 महीने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो देख पाएँ। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा कि Alt+N के बजाय आप यहाँ पर Alt+N का उपयोग नहीं करेंगे, तो उसकी जगह आपको क्या करना है, Alt+C करना है। दोस्तों क्या करना है, Alt+C, जिसको हम बोलते हैं न्यू कॉलम बटन। दोस्तों क्या बोलते हैं, न्यू कॉलम बटन। अब आप यहाँ पर फ्रॉम और टू में जो भी टाइम पीरियड आप यहाँ डिसाइड करेंगे, उस टाइम पीरियड का आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो ऑन स्क्रीन होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 फरवरी 2022 से मैं चाहता हूँ कि मुझे 31 मार्च 2022 तक की रिपोर्ट मिल जाए। दोस्तों आगे के ऑप्शंस में डिफ़ॉल्ट और एक्चुअल्स रख लेता हूँ। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि आपके सामने 2 P&L है। फर्स्ट P&L आपका है अप्रैल से लेकर मार्च तक का, यानी पूरे 12 महीने का, राइट। लेकिन जब आप सेकंड कॉलम पे ध्यान देंगे तो ये आपको फरवरी से लेकर मिलेगा कहाँ तक का, मार्च तक का, ठीक है।
तो आप दोस्तों ये समझने की कोशिश करें, ये समझने का प्रयास करें कि आज के इस क्लास के माध्यम से, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको केवल इतना समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम रिपोर्ट देखते समय एल्टर प्लस एन जो कि ऑटो कॉलम्स के लिए होता है और एल्टर प्लस सी जो न्यू कॉलम्स के लिए होता है। तो कॉलम्स हम अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करना चाहते हैं, टाइम पीरियड हम अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं तो आप एल्टर प्लस सी का यूज़ करें, और यदि आप ऑटो कॉलम चाहते हैं तो आप एल्टर प्लस एन का यूज़ भी कर सकते हैं। और ये जो ऑप्शंस हैं, जो फंक्शंस मैंने आपको बताएं, इनका उपयोग आप बैलेंस शीट में भी कर सकते थे, इनका उपयोग जैसे आपके ट्रायल बैलेंस देखते हैं आप ट्रायल बैलेंस में भी कर सकते थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की इस क्लास के माध्यम से एल्टर प्लस एन जो कि ऑटो कॉलम्स के लिए होता है, एल्टर प्लस सी जो कि न्यू कॉलम्स के लिए होता है, और दोनों के दोनों फंक्शन जो हैं वो आप 100% समझ गए होंगे। फिर भी यदि किसी दोस्त को कोई प्रॉब्लम रहती है, वो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाता है, तो वो अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में लिखें, और यदि वो चाहे तो डायरेक्ट जो है मुझे कॉल भी कर सकता है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, और किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो दोस्तों आप ज़रूर बताएं। और फिलहाल एक चीज़ और है कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर आप क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आपको ये आज का टॉपिक पसंद आया है और आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता है, चैनल आपको अच्छा लगता है, तो दोस्तों आप इसको शेयर भी ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि और लोगों तक हमारे चैनल जो है वो पहुँच सके। मिलते हैं जल्दी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में।